हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास बहुत खास होगी क्योंकि आज की क्लास में ये जो इस तरह की क्लास है ना, रूल्स वगैरह की, ये मैंने कई सालों से नहीं ली है। मैं आपको बताऊं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं और काफी स्टूडेंट को उससे बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि कुछ समय पहले मुझे समझ में आया कि स्टूडेंट जो रूल्स हैं वो तो एकेडमिक से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जहां भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो वहां भी आप यही सारे रूल्स पढ़ते हो। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने 2-3 साल तक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करवाई कई सारे टॉपिक्स पर, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लगा कि एक बार कम से कम मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को आपको कैसे पढ़ना है। यदि ये क्लास आपको समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि हमें इंग्लिश ग्रामर किस तरह से पढ़नी है, तो डेफिनेटली बस आप वन टाइम इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को पढ़ोगे, लाइफ टाइम के लिए सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश ग्रामर में रूल्स को लेकर के, वो आपको आज मैं जो बताने वाला हूं इस क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ो। कॉमन सी मैंने आज क्लास ली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो आज हम ये जानेंगे कि इस क्लास में ऐसा क्या खास है। थोड़ा सा टाइम दे देना और क्लास को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें जो रूल्स हैं, जो तरीके हैं, जिस तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहिए वो आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, लेकिन ये क्लास देख लो, फिर आप कंपैरिजन कर लेना कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, क्या आपने ये सारी चीजें जानी थी। यदि ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी तो 100% आपकी ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट के कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ये कॉमन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस एज पर हो कि ये सारी चीजें आपको आती होंगी। जैसे फिर भी दो एग्जांपल्स मैं बता देता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं तो वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, प्लूरल है तो ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। निगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग आपको करना है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज आगे लगा देंगे आप। निगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो डू डज और नॉट का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना देते हैं। ये जनरल हो गया कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है। लेकिन अब बढ़ते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में डबल एस, एस एच, सी एस, एच या ओ आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन डबल एस, एस एस, सी एच, एच एंड ओ आएगा तो ई एस लगाएंगे, और सभी के साथ आप एस का प्रयोग करते हैं। कुछ और भी रूल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे आई रश, आई प्लूरल है, ऐसे यस का यूज नहीं करेंगे। ही रशेस, एस एच आया, यस लगाना है। सी एच आया, यस लगाना है। आई डू, आई गो होगा, ऐसे यस इसमें यूज नहीं करना है। लेकिन ही डज एंड ही गोज, यहाँ पर ओ आया तो ई एस का प्रयोग करना है। सिंपल है, सारी चीजें आपको ये आती ही होंगी। आगे देखेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पर ये रूल लेते हैं। जनरली पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है वो ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो हमारे हैबिचुअल एक्सप्रेशंस होते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी हैबिट्स हैं उनको यदि आप बताना चाहते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, जनरली बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि जितने भी आदत वाले कार्य हैं ना उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है। जैसे द मेन यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जैसे हमने लिखा ही स्मोक्स, यानी वह सिगरेट पीता है। इसका मतलब हुआ कि उसकी क्या है, ये हैबिट है। सिगरेट पीता है तो उसकी क्या है, ये हैबिट है। डॉग बार्स, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये क्या है, कुत्तों की हैबिट है कि वो
भौंकते हैं। कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट्स ड्रिंक मिल्क, बिल्लियां होती हैं दूध पीती हैं। तो ये क्या है, उनकी हैबिट है। मेरे अंदर भी जो भी हैबिट्स होंगी, यदि मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। आपके अंदर जितनी भी हैबिट्स हैं उनको बताने के लिए बिना सोचे समझे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करो। मैं ये नहीं कहता कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो कार्य हो रहे हैं आप उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, उनको नहीं बनाए। जैसे दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो कार्य होते हैं वो दूसरे टेंस में आते हैं। अभी आगे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें और भी हम समझते हैं कि दिस टेंस डज नॉट टेल अस वेदर और नॉट द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यानी कि ये टेंस आपको ये नहीं बताएगा, डज नॉट टेल अस, हमें नहीं बताएगा कि एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि कार्य चल रहा है, किया जा रहा है बोलते समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी बोलते समय जो कार्य हो रहे हैं वो इसमें आपको नहीं बताना है। एंड इफ वी वांट टू मेक दिस क्लियर, यदि हमें इस बात को क्लियर करना पड़े तो हमें क्या ऐड करना होता है वर्ब में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम उस यानी ऐसे कार्य जो बोलते समय हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहे हैं, उन्हें बताने के लिए आपको फिर वर्ब लगानी पड़ेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली, इंडेफिनिट की नहीं बनाएंगे हम। तो कहने का मतलब है कि जो कार्य, जैसे ये देखिए ही इज वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, इसका मतलब हुआ ही इज वर्किंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हो सकता है दिस टाइम वह अपने ऑफिस में बैठ के कार्य कर रहा हो, आप अपने घर पर बैठे कोई कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये कार्य आपके यहाँ चल रहा है। आई एम टीचिंग यू, तो ये कार्य बोलते समय चल रहा है। द फैन इज नॉट रनिंग, द विंड इज नॉट ब्लोइंग, एटसेट्रा, जो भी है। तो बोलते समय जो कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन्हें बताने के लिए आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। He always works at night, वह हमेशा रात में कार्य करता है, ये उसकी हैबिट हो गई। वह काम कर रहा है मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कर रहा है, लेकिन वह रात में कार्य करता है। वह कब कार्य करता है? वह रात में कार्य करता है। ये क्या हो गया? ये उसकी हैबिट हो गई। अब यहां पर आपको एक और वर्ड मिला, ऑलवेज। ऑलवेज क्या है? ऑलवेज है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट रूल में आपको मिल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और क्लियर करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी प्रयोग करते हैं, और वो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? जैसे माई डॉग बार्क्स अ लॉट, मेरा कुत्ता बहुत भौंकता है। अब यहां पर आपको यह बताना है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपको हैबिट बता रहा है डॉग्स की। लेकिन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि अलॉट इस सेंटेंस में क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। क्लियर? ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। बट ही इजंट वर्किंग एट द मोमेंट, लेकिन बहुत भौंकता है, लेकिन इस समय वो नहीं भौंक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी आदत में है, जनरली वो भौंकता है बहुत ज्यादा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑफन यूज्ड विद एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस। अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, और इन एडवर्ब के माध्यम से आप आसानी से ये पहचान लोगे कि ये कौन से टेंस में आएगा एडवर्ब या नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि इन एडवर्ब का प्रयोग केवल इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। यदि आप डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो आपको कई सारे रूल इनके और मिलेंगे, लेकिन जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यहां पर लिखे हुए हैं इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग हम करते हैं। जैसे
ऑलवेज आपने सेंटेंस में, कई सारे सेंटेंस में लगा देखा होगा ऑलवेज। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी रीडिंग करो बुक्स की, वहां पर देखना कि ऑलवेज आपका कौन से टेंस में यूज हुआ है। नेवर देखना, अकेजनली देखना, ऑफन है, समटाइम है, ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस अ वीक, इस तरह से, ऑन मंडेज, ऑन संडेज एक्सेट्रा, एवरी वीक, यूजुअली, ये सारे के सारे आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, आप अपने वाल कितनी बार धोते हो, हाउ ऑफन। ऑफन लगा है, इसी से ये सेंटेंस पता चल जाएगा कि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए। यदि आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखें ना कि हाउ ऑफन आर यू, यदि आप ऐसे लिखना भी चाहो ना, आर यू वॉशिंग योर हेयर, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो एडवर्ब लगा है ना ऑफन, यही आपको बताता है कि भाई इस सेंटेंस को अन्य टेंस में मत बनाओ, क्योंकि जब भी हम ऑफन लगा देंगे इंडेफिनिट टेंस आएगा फिर वो। आई गो टू चर्च ऑन संडेज, ऑन संडेज, देखो संडेज प्लूरल लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ऑन संडेज मींस एवरी संडे। ये काम बार बार रिपीट हो रहा है, हैबिट में आ गया होगा जब बार बार रिपीट होगा तो ये ऑन संडेज, ये फ्रेज आपका जो लिखा हुआ है, इसी से पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस को हम इंडेफिनिट में बनाएंगे, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी पास्ट या फ्यूचर का टाइम नहीं लगा हुआ है। ठीक। इट रेन्स इन विंटर, बारिश होती है, कब होती है, सर्दियों में होती है भाई। जैसे ही सर्दी आती है बारिश होती है, जैसे ही फिर सर्दी आएगी फिर बारिश होगी। तो ये कार्य भी एक तरीके से रिपीटेड एक्शन में आ गया। तो नियम भी है कि ऐसे कार्य जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको बताने के लिए हम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अभी तो ये जनरल रूल्स हैं जो आप लोगों ने जनरली पढ़े होंगे, वो रूल्स जिन पर आपने कभी माइंड ही नहीं किया होगा वो भी आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना, फिर आप एनालिसिस करना कि क्या वास्तव में आपने इस तरह से कुछ रूल्स पढ़े हैं। यदि पसंद आया ना तो बताना, फिर मैं इसी तरह से जो रूल्स है ना इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक वाइज उनको भी लेकर के आऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विद टाइम क्लॉज, एक्सप्रेशंस, रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शंस। पहली बात तो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अभी हमने कहा था कि रूटीन, तो अभी क्या हो गया ये डेली रूटीन। अब डेली रूटीन की बात तो सही है, लेकिन यहां पर ये भी लगा हुआ है टाइम क्लॉज, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जब भी सेंटेंस आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो और उसमें रूटीन की बात हो रही हो, डेली रूटीन की बात हो रही, बार बार रिपीट हो रहा है, उस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, बिना सोचे समझे। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि किस टेंस में बनाए या नहीं बनाए, रूटीन है वो कार्य है ना, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आ रहा है तो आप बना दो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें आपका व्हेन एवर, व्हेन, ये कंजंक्शंस यूज होते हैं, कंजंक्शन से ही पहचान लोगे। ठीक है, जैसे व्हेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, द रूफ लीक्स, या टीथ्स क्यों हो गया, लीक्स। व्हेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, द रूफ लीक्स, तो जो छत है वो लीक हो जाती है। तो ये क्या है, ये आपका रूटीन हो गया। बारिश का मौसम आया, बारिश हुई, तो छत क्या है, पानी गिरने लगा नीचे। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, और ये रूटीन वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हेन यू ओपन द डोर ए लाइट गोज ऑन, जब भी आप दरवाजा खोलते हो लाइट वो ऑन हो जाती है। यानी कि ये कार्य क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। व्हेन के बाद यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो कब आता है, जब कोई कार्य रूटीन में हो रहा हो या फिर वो हैबिचुअल एक्शंस में आपका आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल की बात करें, थोड़ा छोटा है, मैं आराम से डिटेल से समझा देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग और भी किया जाता है। कब किया जाता है, चिवली विद द वर्ब से व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट ए
क्वेटी फ्रॉम वोट नोटिसेस एंड ए वेरी रिसेंट रिसीव्ड लेटर। 3 पॉइंट है, तीनों को समझ लो। कोटेशन आप लोगों ने देखे होंगे, पॉलिटिशियंस के हों, राइटर्स के हों, पोइट्स के हों, किसी महान पुरुष के हों, उसके जो कोटेशंस होते हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए आप। नोटिस, रोड पर नोटिस लगा होता है ना, तो उसको यदि आपको पूछना है उस नोटिस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछिए। या हाल ही में आपको कोई लेटर प्राप्त हुआ है, कोई पत्र आया, पोस्टमैन कोई मुझे लेटर दे के गया और मेरे हाथ में ही था और बाहर खड़ा था, तभी मेरा एक फ्रेंड आ गया, उस समय वो क्वेश्चन मुझसे पूछेगा व्हाट डज दिस लेटर से, ना कि ये चाहेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनिट वो कंटिन्यूअस या परफेक्ट या कोई अन्य टेंस बना दो, पास्ट इंडेफिनिट बना दो, ऐसा नहीं होगा। वेरी रिसेंटली रिसीव्ड लेटर्स को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन वो एग्जांपल, व्हाट डज दैट नोटिस से, वह नोटिस क्या कहता है। जब भी कहीं नोटिस लगा होगा और आप पूछना चाहो कि नोटिस पे क्या लिखा है, तो इट सेज नो पार्किंग, इट सेज, इट सैड नहीं होगा, इट विल से नहीं होगा, इट हैज सैड नहीं होगा, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हम बनाएंगे। तो ये नोटिस कहता है नो पार्किंग, यहां पर पार्किंग नहीं करना है। दूसरा, व्हाट डज दिस बुक से, इस किताब में क्या लिखा है, तो इट सेज कुक वेरी स्लोली, धीरे धीरे कुक करो। आई सी यू हैव गॉट ए लेटर फ्रॉम एन, मैंने देखा है तो तुमको अभी एक लेटर मिला है एन की तरफ से, यानी एन ने तुम्हें एक लेटर भेजा है। व्हाट डज सी से, वह क्या कहती है, तो सी से सी इज कमिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते लंदन आएगी। तो ये जो हाल ही में लेटर मिला है, इसके बारे में बात करें। एक और देख लो, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, न तो किसी को उधार दो और न किसी से उधार लो। फेमस लाइंस हैं, कोटेशंस हैं। तो किसमें लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये सब क्यों लिखे, क्योंकि ये रूल्स हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह के सेंटेंसेज आपको मिलते हैं, तो उनको हम मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट रूल देखेंगे, अदर वर्ब ऑफ कम्युनिकेशंस आर आल्सो पॉसिबल, और भी वर्ब यूज कर सकते हैं। शेक्सपियर एडवाइसेस अस नॉट टू बोरो और लैंड, ये नरेशन मान लो, इसका ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ए नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड वार्न्स पीपल नॉट टू गो एनी फर्दर, रोड के अंत में एक नोटिस लगा हुआ है, वो चेतावनी देता है लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट वार्न्स, एडवाइसेस, है ना। हालांकि विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं। तो ये फेमस पोइट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं। तो जब भी कोटेशंस की बात हो, कोटेट होते हैं जो फेमस लोगों के, वो अब यहाँ पर नोटिस की बात हो रही है कि लोगों को चेतावनी दे रहा है नॉट टू गो एनी फर्दर, आगे न जाएं। तो ये सब क्या है, ये सब नियम है, आपको आने चाहिए। एक बार आप इन्हें पढ़ लोगे ना अच्छी तरह से, लाइफ टाइम के लिए इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं वो फिनिश। फिर आप बस प्रैक्टिस करो, बेहतरीन प्रैक्टिस करो, 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जॉब ना मिल जाए तब कहना। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को बताने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर देखे होंगे, नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, गूगल टाइप करो, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा आपको। उनकी आप जब हेडलाइंस देखोगे ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी मिलेगी। जैसे मास मर्डरर एस्केप्स, यानी जो मास मर्डरर है, मर्डर करने वाला है कई लोगों का, वो एस्केप, वो बच गया, भाग गया। इसका जो सेंस होगा वो पास्ट में होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में मोस्टली जो न्यूज आती है वो कल जो घटित हुआ वो आज के पेपर में आया, पास्ट हो गया। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाएगी और उसका जो सेंस होगा वो पास्ट में आएगा। पीस टॉक्स फेल, पीस टॉक्स शांति वार्ता फेल हो गई, असफल हो गई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि दो देशों के बीच से शांति वार्ता हो रही होगी, मीटिंग्स चल रही होगी, लेकिन नहीं बात बन पाई। कल के न्यूज़पेपर में छप के आएगा पीस टॉक्स फेल। तो क्या इसका सेंस किस में आया, इसका सेंस है पास्ट में।
लिखी किस में है, लिखी है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो रूल है इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस से हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाएंगी और उनका जो सेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर रूल्स थोड़ा पढ़ा दिया करो, प्रैक्टिस तो बहुत कराई है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है उनकी इंग्लिश। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ये डेमो दे देते हैं छोटा सा, फिर हम इस पर बात करेंगे आगे, इस तरह की क्लासेस को भी लेकर के आगे बढ़ाएंगे यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो। क्या करना है, कुछ नहीं, क्लास को शेयर कर दो भाई, और इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। It can be used for dramatic narrative. This is a particularly useful when describing the action of a play, opera, and is often used by radio commentators at sport events या public functions etc. काफी इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ड्रामेटिक नरेटिव के लिए भी किया जाता है। जब भी आप लोगों ने जैसे इंग्लिश का कोई भी ड्रामा ले लेना, उसके जैसे सीन 1 एक्ट 1 इस तरह से आएगा ना, उसके नीचे आपको कुछ लाइनें लिखी मिलेंगी, वो ड्रामेटिक नरेटिव होता है, यानी वो बताया जाता है कि अब पर्दा उठेगा, ये कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, वो किसी चीज पर बात कर रहे होंगे, उसका जो सेंस कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, लेकिन लिखा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाता है। दूसरा, ओपेरा के बारे में बात कर रहे हो, रेडियो के जो कमेंटेटर्स होते हैं, रेडियो पे जो कमेंट्री आती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है, प्रोग्रेसिव में नहीं आती। हालांकि यहाँ पर जब आप क्रिकेट भी देखते हो ना, उसकी कमेंट्री भी मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, क्योंकि वो शॉर्ट एक्शंस होते हैं, यानी कि स्पीकर को जल्दी जल्दी बोलना होता है। यदि वो कंटिन्यूअस में बोलने लगेगा, सेंटेंस लंबे होने लगेंगे, तब तक बॉल यहाँ से हिट हुई बैट से और वो बाउंड्री से बाहर चली गई, उसका सेंटेंस ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीजें बोली जाती हैं। पब्लिक फंक्शंस होते हैं, वहां पर भी जो कमेंटेटर होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलता है, ये तो नियम है। चलिए देखते हैं। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है, ये किसी ड्रामा की लाइन आ रही। जूलियट इज राइटिंग एट हर डेस्क, जूलियट, रोमियो एंड जूलियट की बात हो रही है। जूलियट अपनी डेस्क पर लिख रहा है, एंड सडनली लिख रही है, सडनली द विंडो ओपन्स एंड ए मास्क्ड मैन एंटर्स, तभी खिड़की खुलती है और एक मास्क वाला आदमी अंदर आता है। ये क्या है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो सब, द कर्टेन राइजेस, ये तो कार्य चल रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया। विंडो ओपन्स, खिड़की खुलती है, एंड ए मास्क्ड मैन एंटर्स, एक मास्क लगाए हुए आदमी अंदर आता है, एंटर करता है। तो ये किसमें लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ड्रामेटिक नरेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है, यानी कार्य फ्यूचर में होगा लेकिन लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या सीरीज ऑफ एक्शंस, यानी कि आपने कहीं टूर पे जाना है तो आपका फिर वहां पर सीरीज ऑफ एक्शंस बन जाएगा, उनको आप लिखना चाहो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे। When particularly when they refer to a journey, travel agency use it a good deal, travel agency जिनका प्रयोग करती हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे लेकिन वो प्लान पहले से ही हो गए हैं, लेकिन इन एक्शन में चेंज होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कि शताब्दी एक्सप्रेस 5 बजे आएगी, हिंदी में तो ये फ्यूचर हो गया, लेकिन मैं क्या कहूँगा कि द शताब्दी, ध्यान से देखिए, द शताब्दी एक्सप्रेस कम्स एट 5 PM, शताब्दी एक्सप्रेस 5 बजे आएगी। किस में लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेंस किस में आया, फ्यूचर में आया। इसको यदि आप बिल सेल से बनाओगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे यहां पर ये जर्नी लिखी है, वी लीव लंदन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एट 10 नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी हम 10 बजे अगले ट्यूसडे को 10 बजे लंदन छोड़ेंगे। अराइव इन पेरिस, और पेरिस आ जाएंगे एट 1, यानी 1 बजे पेरिस आ जाएंगे। वी स्पेंड 2 आवर्स इन पेरिस, हम 2 घंटे पेरिस में बिताएंगे। ये क्या है, ये सीरीज ऑफ एक्शंस है, ये
ट्रेवल का सीरीज ऑफ एक्शंस है, किसमें लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेंस किसमें जा रहा है फ्यूचर में जा रहा है। लीव अगेन एट 3 बजे हम फिर छोड़ देंगे पेरिस। वी अराइव इन रोम एट 7:30, 7 बजे हम 7:30 बजे हम रोम पहुंचेंगे। स्पेंड 4 आवर्स इन रोम, ये क्या है, ये टूर हो गया आपका, ट्रेवलिंग हो गई। तो जब भी आप इस तरह की ट्रेवलिंग बताते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वो कार्य आपका आता है। आगे देखें, it must be used instead of present continuous with verb which cannot be used in the continuous form। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, उन वर्ब को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करो। इनको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं, स्टेट वर्ब या फिर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। मैंने कई सारी एक्सरसाइज में बताया हुआ है, बहुत सारी वर्ब हैं, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन है ना, जैसे सी, हियर, वॉच, टेस्ट, फील, स्मेल एटसेट्रा, कई सारी हैं। तो इन वर्ब का प्रयोग आप सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो नहीं सकता है, नियम है आगे, हो भी जाएगा, लेकिन डिफरेंट तरीके से। जनरली हम इन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करेंगे, तो फिर कहां करेंगे भाई, यदि प्रोग्रेसिव में नहीं लिखेंगे तो फिर आप उनको लिखोगे इंडेफिनिट टेंस में। तो ये भी एक इंडेफिनिट टेंस का रूल है। जैसे आई लव यू बट नॉट आई एम लविंग यू, ये गलत हो गया, ठीक है। जैसे यदि मैं कहूं आई एम हियरिंग यू, मैं आपको सुन रहा हूं, ये गलत है। करेक्ट क्या होगा, आई हियर यू, मैं आपको सुनता हूं। या कैन मॉडल वर्ब से बना सकती है, आई कैन हियर यू, आई कैन सी समथिंग एटसेट्रा, इस तरह से। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और रूल हैं क्या, हाँ और भी हैं। इट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपने देखा होगा, जिसे हम प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें टाइप 1 सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज में। जैसे इफ आई सी एन आई विल आस्क हर, यदि सी मतलब यहां पर किससे है, मीट से। यदि मैं एन से मिलूंगा मैं उसको पूछूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, सेंस फ्यूचर का है, और क्या है ये क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज, जैसे हम प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। जैसे अनलेस यू टेक द ब्रेक ऑफ द कार वॉन्ट मूव, यदि आप ब्रेक ऑफ नहीं करोगे तो कार आगे नहीं बढ़ेगी, यानी आपकी ब्रेक अभी लगी हुई है। तो ये कंडीशनल क्लॉज है। यू टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा क्लॉज फ्यूचर में बनता है। नेक्स्ट और देखो, अभी और भी नियम है यार, काफी रूल्स है। इट इज यूज्ड इन टाइम क्लॉजेस, जब भी हम टाइम क्लॉज की बात हम पहले भी कर चुके हैं, और यहाँ पर कुछ और भी है। जब आइडिया ऑफ रूटीन हो, जिसमें आपका एस सुन है, जैसे ही वह कमाता है कोई भी पैसा, ही स्पेंड इट, वह खर्च कर देता है, ये क्या हो गया, उसके रूटीन में आ गया। जैसे ही उसने पैसा कमाया खर्च कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो दोनों क्लॉज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सी टेक्स द बॉय टू स्कूल, वह स्कूल से बच्चा लेती है कहां पर, इस काम पर जाने से पहले। बिफोर भी आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये क्या है, ये रूटीन एक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्लॉजेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मेन वर्ब इज इन अ फ्यूचर फॉर्म, जब मेन वर्ब फ्यूचर फॉर्म में हो, ठीक है ना। जैसे इट विल स्टॉप रेनिंग सून, इट विल स्टॉप रेनिंग सून, देन वी विल गो आउट, तो हम बाहर जाएंगे। जब बारिश बंद हो जाएगी हम बाहर जाएंगे, दोनों किसमें है, फ्यूचर में लिखी है। लेकिन जब हम इसको व्हेन से बना देते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिख देते हैं, व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, जब बारिश बंद हो जाएगी, वी विल गो आउट, तो हम बाहर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर फॉर्म हो गया। वर्ब का फ्यूचर फॉर्म को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले सकते हैं जब भी हम एडवर्ब क्लॉज की बात कर रहे हो तो। और कुछ है भाई, चलो तो ये हो गए आज की क्लास में आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
क्लास कैसी लगी भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, क्योंकि इस तरह की क्लासेस को पढ़ाने में ना काफी मेहनत होती है ना। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हों वो भी आप पूछ सकते हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, और सपोर्ट करने के लिए बस इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इस तरह की क्लासेस आपको और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, डेफिनेटली आपको क्लास मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।